तो NIAIS की तरफ से सबसे पहले जो है मैं आप सबको जो है वो वेलकम करूंगा कि हमारी ये 3 मंथ जर्नी के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और एक लर्निंग अपना एक प्लेटफॉर्म हम ट्रैक, जो 3 मंथ्स का हमारा ट्रैक है, वीक में हमारी एक क्लास हुआ करेगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, हमारी कम्युनिटी डेवलप होगी, हम उसके अंदर इंशाल्लाह ताला थ्रू आउट द वीक जो है वो हम अलाइन रहेंगे। डिफरेंट टास्क, डिफरेंट असाइनमेंट्स मैं आपको दिया करूंगा ताकि आप एंगेज रहें और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने इस कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग, बेसिकली ये होता क्या है, व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड व्हाट इज एक्सटीरियर डिजाइनिंग। क्या आप में से किसी को आइडिया है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है अपना माइक ऑन करके कि इंटीरियर डिजाइनिंग किसे कहते हैं और एक्सटीरियर डिजाइनिंग किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस का आइडिया है आपको? सर, इंटीरियर डिजाइनिंग में रूम डेकोरेशन ज़्यादा आती है, फर्निशिंग आती है, और सीलिंग्स वगैरह आती हैं, और अंदर को डिज़ाइन वगैरह और उसकी अरेंजमेंट कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। मोस्टली जो घर के अंदर सेटिंग होती है उसकी जो डेकोरेशन होती है वो इंटीरियर में है। और जो घर से बाहर होती है, जो बाहर का आउटलुक होता है कि बाहर से घर कैसा नजर आएगा, कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा पेंट होगा, गेट किस तरफ होगा, गेट पे कौन सा पेंट होगा, ये चीज़ एक्सटीरियर डिजाइनिंग में आती है। तो इसके अलावा कोई और, तलहा ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, नासिर आप और बसीरुल्लाह आप कुछ कहना चाहें? नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन किया। नासिर काइंडली आप भी जरा आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ कोई टेक टॉक करें ताकि हमें पता हो आप हमारे साथ अलाइन है। और बसीरुल्लाह आप भी। चलें, अगर आप माइक को ऑन करके विजिबल नहीं है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट सेशन से मेरे जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हम सबके जो माइक्स हैं वो ऑन होंगे, क्योंकि हमारी आपस में देखें ऑनलाइन अट्रैक्शन का मकसद ही ये है कि हम वर्चुअली कनेक्ट रहें। तो वर्चुअली कनेक्ट इसी तरह रहेंगे कि आप मेरी आवाज़ सुन सकें, चाहे खूबसूरत नहीं है, और मैं आपकी खूबसूरत आवाज़ सुन सकूं। तो जब आपस में वर्चुअली कम्युनिकेट करना है हमें, तो हमें ये चीज़ इसको करनी पड़ेगी। खैर, अब हम चलते हैं। तलहा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को कि, लेकिन अगर इनको मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये है कि इंटीरियर जो होता है ना, उसका वर्ड निकला इंटर। इंटर का मतलब होता है अंदर, अंदरूनी। तो जो हमारी बिल्डिंग है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी जो अंदरूनी, जो इनर डिजाइनिंग होती है उसको हम इंटीरियर कहते हैं। और एक्सटीरियर कहते हैं आउटर लुक को, बाहर। एक्सटीरियर का मतलब निकला एग्जिट से, बाहर, मतलब जो हमारी बाहर की डिजाइनिंग सारी होती है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर डिजाइनिंग। अगर कोई आपसे इन फ्यूचर पूछ ले तो आपने जस्ट सिंपल शॉर्ट एंड ब्रीफ जो आंसर देना है वो ये देना है कि इंटीरियर इनर डिजाइनिंग को, एक्सटीरियर आउटर डिजाइनिंग को हम कहते हैं। तो ये जस्ट मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल थी कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और ये सब चीज़ें जो है वो किस तरीके से क्या नाम है लेके हम चलेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है, हम अपनी आउटलाइन की तरफ आते हैं, तो आउटलाइन के ऊपर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल्स, कि जो हमारे पास ड्राइंग के फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू एज ए ड्राफ्ट्समैन देने गया था तो मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था, व्हाट इज ड्राइंग। मेरे इस एक छोटे से आंसर ने मेरी वहां पे जॉब कंफर्मेशन कर दी थी। मेरी फर्स्ट जॉब थी जब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने ऑटोकैड सीखा था, जब मैं सिर्फ 2 डायमेंशन ड्राइंग के ऊपर वर्किंग करता था।
मेरे एक जवाब ने मेरी वहां पे जॉब कंफर्मेशन कर दी थी। मैंने जस्ट एक सिंपल स्वीट एंड ब्रीफ आंसर दिया था कि लैंग्वेज ऑफ लाइंस, लकीरों की जुबान को ड्राइंग कहते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि ड्राइंग्स होती क्या है, कैसा होता है, ड्राइंग के डिफरेंट टाइप्स, ड्राइंग की सारी चीजें। ये सब चीजें जो हैं हम लेके चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, प्लम्बिंग ड्राइंग्स है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ऑयल पेंटिंग में डिफरेंट ड्राइंग्स, अगर हम सारी चीजें चले जाएं, वो हर चीज जो है बेसिकली वो एक परफेक्ट डेफिनेशन है। लेकिन एक सिंपल जहां से चीज निकली है, ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग? तो ड्राइंग का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ लाइन, लकीरों की जुबान को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। लकीरों की जुबान को हम ड्राइंग कहते हैं। तो फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले अपने मेजर कंसेप्ट देंगे, ये थोरेटिकल होगा, जिसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे कि व्हाट इज फाउंडेशन, प्लेन, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर्स क्या होता है, आपको ताकि पता हो जब भी आप कोई घर डिजाइन कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो उनके बारे में आपको आइडिया हो। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 आएगा। मॉड्यूल 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसका इंटरफेस आपके सामने शो करूं, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जिसके ऊपर हमने टू डायमेंशनल ड्राइंग्स जो है वो करनी है। इसका इंटरफेस ये क्या होता है, कैसे होता है, और क्यों, क्या क्यों और कैसे, हर चीज के अंदर आप लोगों ने एक चीज माइंड में बिठा लेनी है कि एक वर्ड है क्या, दूसरा है क्यों, और तीसरा है कैसे। कि क्या क्यों और कैसे, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्यों है, और ये वर्क कैसे करता है, इंशाल्लाह ताला हम इस पे सीखेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होता है वो 3D ड्राइंग से पहले आपकी ग्रिप जो टू डायमेंशनल ड्राइंग है ना उसके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, एंड पे मैं बताऊंगा कि कैरियर पाथ के अंदर किस तरीके से आप कहाँ कहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैक टू, उसके बाद प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, 2D बिल्डिंग ड्राइंग जिसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस। व्हाट इज प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। सबमिशन ड्राइंग, ये एक सबमिशन ड्राइंग है जो मैं अभी आपके सामने शो करता हूँ। इसको मैं डिटेल ब्रीफ भी आपके सामने करूंगा कि ये एक बेसिकली एक सबमिशन ड्राइंग होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती है, और ये कैसे बनती है। एलडीएस के बायलॉज, जितने भी हमारे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बायलॉज होते हैं उसके ऊपर किस तरीके से हम बनाते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर ये सीखेंगे। इसके अलावा उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा 3D सॉलिड व्यूज एंड रेंडरिंग का पार्ट, कि हम किस तरीके से अपने टू डायमेंशनल ड्राइंग को थ्री डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, रेंडरिंग, उसके ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई करना होता है। फिर आता है हमारे पास 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग के अंदर हम उसको लाइटिंग इफेक्ट्स, वेदर इफेक्ट्स, किस तरीके से, कैसे वीरे को यूज करते हुए, आई रेंडर को यूज करते हुए, स्केचअप के ऊपर किस तरीके से हम उसको बिल्कुल ओरिजिनल इफेक्ट देते हैं 3D मॉडलिंग के अंदर, वो चीज जो है हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, तो ओपन एंड है आपके पास, माइक ऑन करें या चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आपकी कोई क्यूरी हो तो। क्या ये पहले तीन मॉडल कौन से थे? ये जो फर्स्ट थ्री मॉड्यूल्स थे ना, ये पहले मैंने आपको जस्ट बताया कि फंडामेंटल्स मैंने आपको ब्रीफ करने हैं कि बेसिकली ड्राइंग है ना, हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक घर डिजाइन करना है। अब घर, हम अगर हम इसको मैं आसान जुबान में या देसी जुबान के अंदर कहूँ, बुनियादें, बुनियादें क्या होती हैं, और ये सारी चीजें जो है किस तरीके से होती हैं, क्यों, क्या इसका पर्पज होता है। फिर हमारा ऊपर ब्रिक वर्क आता है, दीवारें आती हैं, कमरे आते हैं। देन फिर उसके ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर आता है या छत आती है। तो ये किस किस तरीके से, कैसे कैसे होता है, इनकी टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, इनको टेक्निकल नेम्स क्या दिए जाते हैं, तो बेसिकली ये वहाँ पे हम सिखाते हैं। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल जो है हमारे पास, वो होता है
सेकंड मॉड्यूल हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर है जो मैंने अभी आपके सामने ब्रीफ किया था, कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हमने किस तरीके से वर्किंग करनी है, इसकी कमांड्स कैसे इसके ऊपर अप्लाई करनी है, मैंने किस तरीके से, ये किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना है, किन किन चीजों को, किन किन टूल्स को यूज करते हुए बना है, ये कैसे और किस तरीके से बनाया गया है, ये सारी चीजें जो है हम उसके अंदर ऑटो कैड के अंदर सीखेंगे कि उसके अंदर कैसे की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो था वो थर्ड मॉड्यूल था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये हमारे बेसिकली होते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग में। बाज दफा आप लोग ने स्केचिंग अगर किसी को पता हो या शौक हो या किसी ने की हो, तो जो स्केच या आर्ट वर्क होता है वो होता टू डायमेंशनल ड्राइंग यानी दो डायमेंशनल, लेकिन वो शो ऐसे हो रहा था कि वो 3D व्यू है उसका, उसके अंदर उसकी दो डायमेंशन ही होती हैं, लेंथ ब्रेथ होती है या ब्रेथ हाइट होती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर शो ऐसे हो रहा होता है। उनको हम बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। वो हम इसके ऊपर किस तरीके से बनाते हैं, वो उनका पर्पस क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। फोर्थ मॉड्यूल में मैंने आपको बता दिया है कि लेट्स सपोज फोर्थ मॉड्यूल के अंदर अगर अब हम इसकी तरफ आते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली प्लान होता है, प्लान के बाद ये हमारे पास एलिवेशन आता है और ये हमारे पास आता है सेक्शन। ये किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किन कमांड्स को, किन टूल्स को मद्देनजर रखते हुए क्रिएट की जाती है, ये कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला हम ऑटो कैड के अंदर सीखेंगे। अब क्लियर है वो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? जी सर। उजैर आपको और बसीरुल्लाह आपको सब क्लियर है? चलें, तो उजैर भी जाग रहे हैं? नहीं 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 बसीरुल्लाह, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने जस्ट इस पर्पस के लिए कहा था कि जब हम वोकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो फिर वो हमारी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है ना, वो इजी हो जाती है। तो कोई इशू नहीं है। मैं बल्कि गेट वेल सून यार, मौसम खराब है, तो मौसम चेंज हो रहा है सडनली, तो इस वजह से जो है ना वो आ रहा है। तो जहर देख लें, फिर आप अकेले अकेले खाना खाना शुरू कर दिया है, आपका टीचर यहाँ पढ़ा रहा है और आप अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। चले खैर, ये हंसी मजाक इंशाल्लाह ताला हम एक फ्रेंडली और फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर इंशाल्लाह हम अपना ये कोर्स जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि हम प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, फिर ये डिफरेंट टाइप्स के की प्लान्स होते हैं, साइट प्लान्स होते हैं, प्लान्स की डिफरेंट टाइप्स है, इलेक्ट्रिक प्लान आ जाता है, प्लम्बिंग प्लान आ जाता है, सीवरेज प्लान आ जाता है। ये सब चीजें आपने मुझसे सीखनी है, बस मैं आपको इतना बता दूं। अगर ना सीखी तो फिर ये आपका कसूर होगा, मेरा नहीं, मैं आपको करवाऊंगा। और बाकी उसके बाद मॉड्यूल 5 में सबमिशन ड्राइंग्स, 3D सॉलिड व्यूज एंड रेंडरिंग हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर करेंगे। उसके बाद मोडिंग और एंड पे हमारा एक्सटीरियर डिजाइनिंग आ जाएगा, कि हमारा एक्सटीरियर डिजाइन जो हम आउटर लुक करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब मुझे जस्ट 2 मिनट का 1 मिनट ब्रेक दीजिएगा, मैं माइक जरा म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट्स।
तो आई एम बैक। बस माजरत, मैंने 2 मिनट के लिए माइक जरा अपना अपना अनम्यूट किया था। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर, आ रही है। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स बेसिकली क्या है? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस ऑनलाइन जूम सेशन। मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअली सेशन जो है वो करवाया करूंगा। उसके बाद आपकी इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक एलएमएस मिल गया, जो आपके ईमेल और पासवर्ड, आपके क्रेडेंशियल्स आपको मिल गए होंगे। आप उसको लॉगिन करके उसके ऊपर आप अपना जूम सेशन प्लस आप जो है वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मैं ऐड होऊंगा। हम थ्रू आउट द वीक आपस में कनेक्ट रहेंगे। एक सर्टेन टाइम होगा ग्रुप ओपनिंग का एंड ग्रुप क्लोजिंग का, वो मैनेजमेंट की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद वर्चुअल इंटर्नशिप और आपको जो है लाहौर बेस्ड इंटर्नशिप। अच्छा, मुझे ये बताएं आप में से यहाँ पे लाहौर से कौन है और आउट सिटी से कौन है? यानी कि अपना सिटी मुझे जरा चाहे चैट बॉक्स में बता दें। सर मैं तो फैसलाबाद में हूँ। तो टेक सिंह, फैसलाबाद, साथ साथ। वैसे मैं आया हूँ, दोनों जगह आया हूँ, दोनों जगह घूमा हूँ। बसीरुल्लाह, आप कहाँ से हैं? केपी के कहाँ से हैं? बुनेर। चले, अच्छी बात हो गया कि जब डिफरेंट क्या लें सिटीज की या रीजन के जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, मेरी लाइफ का अपना एक एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक महफिल, ये एक महफिल ही है हमारी एक कम्युनिटी के अंदर। जब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है आपको, क्योंकि कल्चर डिफरेंट होता है, सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको भी सीखने को मिलती हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है। तो ये अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला हम बिगिनर लेवल से एक सिंगल रूम प्लान से इंशाल्लाह ताला मैं आपको मेरी ये एफर्ट है कि मैं आपको इस काबिल बना दूं कि आप पूरी एक सबमिशन ड्राइंग बना सके। एक सिंगल रूम प्लान, एक 10 बाय 12, 12 बाय 14 के कमरे से हम एक एक मरले, 5 मरले, 10 मरले, एक कनाल, 2 कनाल, एक स्कूल, एक सारी चीजें। और बाकी मेरा जो मेन फोकस होगा, आपको जस्ट कमांड सिखाना नहीं होगा। मेरा मेन फोकस होगा वो बायलॉज या वो चीजें जो एक आर्किटेक्ट को मद्देनजर रखनी चाहिए, एक सिविल ड्राफ्ट्समैन को मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस चीज का साइज, इस चीज का स्टैंडर्ड साइज, और ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि आपकी ड्राइंग में वो यूनिकनेस हो। जब आप मार्केट के अंदर जाएं, फ्रीलांस मार्केट में जाएं या लोकल मार्केट में जाएं, तो आप कहें कि आपके पास कुछ यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस आपके अंदर मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको पॉलिश करके बाहर निकालूंगा। तो बाकी अगर आप इसकी कैरियर पाथ की तरफ देखें, आप कैरियर पाथ देखें, तो एज ए इंटीरियर डिजाइनर आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर, कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनर, कॉर्पोरेट इंटीरियर डिजाइनर, लाइटनिंग डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन, एक्सटीरियर डिजाइनर, सबमिशन ड्राइंग, मल्टी टैलेंटेड काम। कि जब आप मार्केट के अंदर इन हो, कोई कहे मुझे से 2D की सबमिशन ड्राइंग चाहिए एलडीए के बाय लॉज के या फैसलाबाद डिवीजन के बाय लॉज के मुताबिक, कोई हाउसिंग सोसाइटी है उसके लॉज के मुताबिक, मुझे गवर्नमेंट के बाय लॉज के मुताबिक मुझे एक सबमिशन ड्राइंग चाहिए ताकि मैं अपना घर अप्रूव करवा सकूं। तो आपको पता हो आप किस तरीके से सबमिशन ड्राइंग बना सकते हैं, क्या क्या सबमिशन ड्राइंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई 2D ड्राइंग वाला आ गया, कोई 3D ड्राइंग वाला आ गया, कोई एक्सटीरियर डिजाइनिंग कराने के लिए आ गया, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग कराने के लिए आ गया। जो चीज़ वर्किंग करवाने के लिए आए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आप इसको कर सकें। रिक्वायरमेंट: नीड अ लैपटॉप टू लर्न कोर्स। लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम जो आपके पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो ये बाकी डिफरेंट हमारी अचीवमेंट्स हैं जो हमारे आपके सीनियर बैचेस थे जो पास आउट हुए, जिनकी सरबरी हुई, जिनको सर्टिफिकेशन, मेडल्स और शील्ड्स प्रोवाइड की गई। ये उसका एक अमली सबूत है आपके सामने। ये डॉक्टर मोहम्मद वकास जो चेयरमैन और सीईओ हैं हमारी
NIAS के, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, डिफरेंट डोमेन्स के। तो ये हमारा एक रोड मैप है, इस हमने इस रोड मैप को लेके चलना है। अब इस रोड मैप के ऊपर आपके कोई क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दें, या मुझे माइक ऑन करें, मुझे बता दें, ताकि हम थोड़ी सी आपस में डिस्कशन करें। कि उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और आप उसका मुझे लिख के आंसर दे दें, या माइक ऑन करके आंसर देंगे, सब टू यू। सर जी ये अस्सलाम वालेकुम सर। ड्राफ्ट्समैन जी उजैर, पहले आप बोल रहे हैं। कर लें, आप बात कर लें। जी सर, मैं सर पूछने लगा था, जो मॉड्यूल 2 है आपने ऑटो कैड का पढ़ाया सर, ऑटो कैड का कोई ये सॉफ्टवेयर होगा जो हम जिस पे काम करेंगे? अ, एक सेकंड, मैं ये आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड का, जो आपको डिस्प्ले हो जी रहा है। इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। सर, इसको हम इंस्टॉल कर लें पहले, या फिर आप बताएंगे तो तब हम इंस्टॉल नहीं, इसकी करेंगे? इंस्टॉलेशन इंतहाई इजी है। इस पे कुछ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बल्कि आपको ग्रुप में कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उनको देखते हुए स्टेप बाय सिंपल ये है कि आप इसको गेट इनटू पीसी से 2017। मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि 2017 वर्जन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ अब तक। मैं जो खुद भी वर्किंग कर रहा हूँ, मैं 2022 21 के ऊपर भी कर रहा हूँ। लेकिन जो 2017 है ना, इसकी टू डायमेंशनल ड्राइंग की कमांड सेम है अगले जितने भी वर्जन आए, सिर्फ उनकी ये यूआई चेंज होती है। ये जो आपको सामने इंटरफेस नजर आ रहा होता है ना, ये सिर्फ यूआई बदलती है, बाकी कमांड्स और सब चीजें उनकी सेम है। अब इसको प्रेफर मैं स्टूडेंट्स को इसी वजह से करता हूँ कि अगर आपके लैपटॉप की मिनिमम रैम 4 GB है ना, तो ये चल जाता है, उसके ऊपर इजीली चल जाता है। तो बाज दफा ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो 8 GB या 16 GB या 32 GB नहीं ले सकते हैं एकदम सडन। तो वो क्या करें, वो फिर उसके ऊपर वर्किंग ना करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांग रहा है। तो उसके लिए फिर मैं 17 को रिकमेंड करता हूँ कि आप 17 वाला वर्जन जो है ना, वो यूज़ करें। ये जो 4 GB रैम के ऊपर भी चल जाता है और इजीली चल जाता है। लेकिन अगर 8 GB है तो फिर तो परफेक्ट है ये। क्योंकि आगे आपको 3D करनी है, तो 3D के लिए फिर आपको जो है वो मजीद वो चाहिए होगा। ये मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट से, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आपने वहां से इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड के स्टेप्स आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके को आपको फॉलो करते हुए आपने ये करना है, और इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सर ये जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसमें ये ड्राफ्ट्समैन का क्या रोल होगा? बेसिकली हमारे पास ना इंजीनियरिंग में दो फील्ड हैं। एक को हम कहते हैं सिविल इंजीनियर, एक को हम कहते हैं आर्किटेक्ट। जो बेसिकली मैन सिविल इंजीनियरिंग से जब वो आता है ना डिजाइनिंग वाली फील्ड में, उसको ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है, सिविल ड्राफ्ट्समैन। और जब वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वाली फील्ड के अंदर आता है, आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उसको कहा जाता है आर्किटेक्ट। बेसिकली ये है एक ही चीज के दो नाम। ड्राफ्ट्समैन का मतलब होता है कि वो चीज आपको बना के दे रहा है आपको बनाना। ड्राफ्ट्समैन का मतलब क्या है, बनाना। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब भी बनाना ही है। एक्सटीरियर डिजाइनिंग का वो डिफरेंट डोमेन्स है। बेसिकली यहाँ पे लोकली ड्राफ्टमैन को कहा जाता है जो टू डायमेंशनल ड्राइंग, यानी कि जो सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं, प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन किस तरीके से जो बनते हैं, वो उनको बेसिकली ड्राफ्टमैन कहा जाता तो मतलब सर आपका है कि जब कोई सिविल इंजीनियर ड्राइंग वगैरह बनाता है तो उसको ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है, है। और जब कोई आर्किटेक्ट बनाता है तो वो डिजाइनर होता है। वो आर्किटेक्ट होता है। ये सिंपल एक हमने एक वो एक छोटा लिटिल बिट डिफरेंस, या सिंपल हमारे लोकल मार्केट के अंदर जो है ना, लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर जो ये टू डायमेंशनल ड्राइंग बनाता है ना, जिस तरह सबमिशन ड्राइंग जो बनाते हैं, वो बेसिकली कहलाता है ड्राफ्ट। ओके। सर आप चुप कर जाते हैं या आपकी आवाज कट रही है? नहीं नहीं, मैं चुप कर गया था, आप बोल। ओके, मुझे लगा शायद आवाज नहीं आई। हाँ जी उजैर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका, बसीरुल्लाह आपका?
जी ज़रा बोलें। नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है क्वेश्चन, अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह पूछ लूंगा आपसे। फिर अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन हुए तो मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से। जी जी बिल्कुल सर, आप पूछ सकते हैं। जी सर जरूर। अच्छा, पहले तलहा से शुरू करते हैं। अच्छा तलहा, आप क्या करते हैं, यानी कि इससे पहले, या ये कोर्स, मकसद, पर्पस क्या था इस कोर्स को चूज करने सर मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का शौक है। तो मैं टाइम से पहले ये करना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना उस लेवल का फोकस नहीं मिलता टीचर की तरफ से, अपने अपने बल पे काम हाँ करना होता है। जी, तो नहीं वैसे बिल्कुल। भी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो बेटर है मेरे लिए भी कि मैं पहले से एक चीज़ कुछ सीख के रखूँ, ताकि आने वाले टाइम में दूसरों को भी हेल्प कर सकूँ, अपने लिए भी मैं हेल्प कर सकूँ। और परफेक्ट। दूसरी बात है कि सर मैंने यानी कि कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर अपने लिए करना चाहता हूँ। मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलें, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है, तो इसको सीखने के बाद थोड़ा कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। इन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या नाम है उजैर, आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरी बीएससी कंप्लीट हुई है इस साल। सर ये जो मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, सर मेरा ये थोड़ा शौक था इसमें, और इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। और इसको अगर एज अ कैरियर कंटिन्यू करूँ तो सर इसलिए भी मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो सर दैट्स वाई। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बशीरुल्लाह, आप यहाँ मौजूद हैं? बेसिकली अच्छा, एक हमारे पास पार्टिसिपेंट अभी ऐड हुए हैं ओप्पो के नेम से। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप ना काइंडली इसको रीनेम करके ना अपने नेम से एंटर आ जाए, ताकि मुझे आपको कॉल करने के अंदर जो है ना वो आसानी हो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। एक तो आप बहुत लेट आए हैं। वो छोड़ के ही चला गया। शायद डर गया है। नहीं, वो मेरे ख्याल है उसकी ना उनकी माइक से वो इंटरनेट का भी वो आ गए वो। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? इबरार, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी इबरार, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इबरार काफ़ी लेट ज्वाइन नहीं किया आप, तकरीबन तकरीबन सर लेट 40 हो मिनट गया। लेट है। जी बिल्कुल लेट हो गया था सर, अभी आया हूँ, घर पर नहीं था सर। चले, मैं क्विकली सा रिव्यू दे दूंगा, बाकी अभी हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो बेसिकली मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा था कि आपने इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग को क्यों चूज किया। क्या आपका स्टडी बैकग्राउंड है, या आपका शौक था, या किसको किस तरीके से करना चाहते थे आप? सर बेसिकली ये यूज है ना, यूजेबल है ना, आगे मार्केट में जिस हिसाब से इसकी ज़रूरत होती है तो इस हिसाब से बंदा सीखते है सर। जी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छी थिंकिंग है सभी की। तो बेसिकली एज हट के अगर मैं एकेडमिक्स वाली साइड साइड पे आऊँ, तो ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स होगा, जिसको हम टोटली हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग हो गई है। टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर मैं आपको हर लेक्चर के अंदर टास्क दिया करूंगा। आपने कमिंग लेक्चर से पहले वो टास्क मुझे कंप्लीट करके मुझसे शेयर किया करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि आप भी कनेक्ट रहें, हम भी कनेक्ट रहें। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने जो ऑटोकैड सीखा था ना, वैसे मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मैंने ऑटोकैड सीखा था ना, तो वर्जन तब मैंने सीखा है, 2006 वर्जन सीखा था। और 2012 के अंदर, 2012 के अंदर मैंने 2006 वर्जन सीखा था, और उस उसके बाद मैंने 9 खुद सीखा। अगर आपको एक चीज़ आ जाए ना, उसके बाद फिर जैसे ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होती। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ना
ऐसे यूज किया जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ। मैंने जितनी ज्यादा टाइमिंग दिया है, उस वजह से आज मेरी इतनी ग्रिप है कीबोर्ड और माउस के ऊपर और शॉर्ट कीज के ऊपर और मेरी क्रिएटिविटी के ऊपर, कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसको वन पेज सिंगल लाइन के ऊपर मैनुअली या कैड के ऊपर बना के प्रपोजल दे देता हूँ कि ये मेरे मुताबिक डिजाइन, ये अगर इसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना है तो आप कर दें। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि मैंने ना 5 मरले का एक घर बनाना है। मेरे सामने नोटपैड पड़ा था, मैंने नोटपैड ओपन किया, मैंने उसके सामने दो एक रेक्टेंगल ड्रा किया और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैंने उसको ये बताया कि इस तरीके से। एंड लिटरली ही वाज शॉक कि आपने 2 मिनट के अंदर वो नक्शा बना दिया जो मेरे माइंड के अंदर था। मैंने उसे ये कहा कि इमेजिनेशन पावर, उसने कहा इसका मकसद क्या था। मैं कहा जी, इमेजिनेशन पावर इंसान की इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं ट्रैवलिंग करते हुए या इस तरह करते हुए सोचता था कि अगर मेरे पास 25-45 का प्लॉट है तो मैं उसको पे कितने बेडरूम बना सकता हूँ, कहाँ पे वेंटिलेशन दूंगा, कहाँ पे कैसे दूंगा, किस तरीके से कैसे क्या। उस चीज को करते हुए जो मैंने अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क किया। गूगल गूगल इज द बेस्ट टीचर। गूगल से अच्छा टीचर आपका कोई नहीं। जिस जो आपको क्यूरी चाहिए आप उसके ऊपर लिखें, उसका आंसर आपको मिलता है। तो आपको भी मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी एफर्ट है कि मेरे टीचर्स ने जैसे मुझे ट्रेन किया है, मैं 6 साल 7 साल से टीच कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको उसी तरीके से टीच करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी कि हमारी ये जर्नी, ताकि हम एक 3 मंथ्स आपस में कम्युनिटी डेवलप ना रखें, हम इसके बाद भी जब भी आप मुझे याद करें, मैं आपको याद करूं, तो पता लगे कि किसी ने सिखाया था और मुझे याद हो कि यार किसी ने मेरे से सीखा। तो बेसिकली गपशप तो हमारी इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी। तो इसके ऊपर हमने करना है 2 डायमेंशनल ड्राइंग। 2 डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर आपने इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्रपोजल आया है तो आप उसको सिंगल लाइन प्लान विदाउट डायमेंशंस, पैमाइशों के बगैर उसको प्रपोजल दे सके, ताकि क्लाइंट्स भी सेटिस्फाई हो सके और उसका डिजाइन हम हूबहू उसको बना के जो है वो दे सके। तो आप में से पहले किसी ने ऑटो कैड के ऊपर वर्किंग की है या नहीं? सर जब वो आया था ना डीजी स्किल्स, जी तब जी। मैंने थोड़ा सा सिर्फ चला के ही देखा था उसके थोड़े से लेक्चर्स उनके, लेकिन वो लेक्चर इतने थे, इतने ज्यादा थे, तो मैं बोर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। इब्रार आपने, उजैर आपने या बसीरुल्लाह आपने ये सॉफ्टवेयर कभी यूज किया है या फर्स्ट टाइम है? नो सर, अभी तक नहीं यूज किया, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट करेंगे टाइम। इंशाल्लाह। उजैर आपका? सर फर्स्ट टाइम ही है सर इस उजैर टाइम। थोड़ा स्लो हो गया, खाना खाने के बाद ना सुस्ती आ जाती है इंसान में। नहीं सर, मैं मैसेज कर रहा था। बसीरुल्लाह आपने ये यूज किया? बसीरुल्लाह शायद सो गया है, या आई थिंक वो नमाज का कह रहे थे तो शायद नमाज ना पढ़ने लग गए हैं। तो खैर, मैं ये बात कर रहा था कि हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। बाकी जो हमारा डेली बेसिस पे जो आज का लेक्चर भी है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको आपके एलएमएस के ऊपर मिलेगी आफ्टर अ डे। यानी कि आज हमारा सेशन हुआ है, कल शाम तक इसकी रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस के ऊपर आपको मिलेगी। आप उस लेक्चर को रिपीटिशन के अंदर देखें, रेपिटेशन के अंदर देखें, ताकि जो है वो आप उसको अपनी स्किल्स को मजीद जो है वो कवर अप कर सकें। जब मैंने भी ये सॉफ्टवेयर सीखना था ना, मेरे पूछने का मकसद ये था कि जब मैंने भी ये सॉफ्टवेयर सीखा था ना, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे भी नहीं पता था कि वट ऑटोकैड क्या होता है। और जब मैंने 2006 इंस्टॉल किया था, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि बचपन में छोटे होते, तो वो जब इंस्टॉल किया था ना, तो वो इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्रेज इतना था कि यार कब इसको कंप्लीटली सीखूंगा, कब इसको कंप्लीटली सीखूंगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक रिज़्क़ हलाल और एक अच्छी अर्निंग सोर्स है मेरा, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, लोकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर मुझे आता है तो मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को जो ये सीखना चाहते हैं,
जिनमें ये जज्बा है कि उन्होंने कुछ करना है, तो उनको मैं सिखाता हूँ। तो क्योंकि इब्रार आया था, इब्रार हमने बेसिकली इससे पहले जो है वो अपनी आउटलाइन डिस्कस की थी कि हमने इस आउटलाइन के अंदर क्या करना है। इसके अलावा ये हमारा टू डिमेंशनल के लिए सोल्व है। इसके अलावा हम सीखेंगे स्केचअप। स्केचअप के ऊपर हम 3D और 3D रेंडरिंग सीखेंगे, किस तरीके से उसके ऊपर जो है वो हम मटेरियल अप्लाई करते हैं, और कैसे ऑटो कैड की ड्राइंग को हमने वहां पे स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर जो है हमने मटेरियल अप्लाई करना है। तो अच्छा, तलहा का तो बैग है। तलहा सेमेस्टर कौन सा जा रहा है आपका? कुछ तलहा से सिविल इंजीनियर की डिस्कशन कर लें थोड़ी सी। सर अभी तो मेरा पहला सेमेस्टर ही है। और सर अभी ये जो आप बात कर रहे थे स्केचअप, इसमें मसलन कि हम ऑटोकैड में 3D नहीं बना सकते? ऑटो कैड के अंदर 3D बनती है, लेकिन ऑटो कैड का जो मेन मकसद जो है ना, ऑटो कैड के अंदर 3D बनती है और 3D स्ट्रक्चर भी बनता है, मटेरियल भी अप्लाई होता है, लेकिन इससे भी अच्छे सॉफ्टवेयर है। अगर सबसे अच्छा जो आजकल 3D की दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर छाया हुआ है ना, जिसको मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, कभी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, लूमियन, रिविट और लूमियन। रिविट, रिविट और लूमियन, ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि इसने मिडल ईस्ट या पूरे यूरोप वाली साइड के ऊपर, आप लूमियन की 3D रेंडरिंग देखिए, बेसिकली वो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। आप लूमियन की 3D रेंडरिंग की कभी यूट्यूब पे आपने सर्च करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा ये दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में कि क्या होते हैं क्या। लूमियन के ऊपर बिल्कुल ऐसे विजुअल आते हैं जिस तरह हम किसी मूवी के अंदर कोई अल्ट्रा एचडी चीज नहीं देख रहे होते, बिल्कुल ही ओरिजिनल। मीन्स के एक हिल स्टेशन के ऊपर या कोई मूवी रिकॉर्ड हुई है, कोई रूम के अंदर किसी की चीज के अंदर कोई बिल्डिंग हमें नजर आ रही, वो विजुअल बिल्कुल अल्ट्रा एचडी और ओरिजिनल नजर आते हैं। तो वो जैसे हर सॉफ्टवेयर की अपनी, वो बेसिकली है ऑटोडेस्क के ही, इसी कंपनी के ही है। तो 3D को मजीद एलेबोरेट करने के लिए ऑटोडेस्क ने जो है वो आगे रिविट बनाया। रिविट के बाद जो है लूमियन, लूमियन में तो लूमियन देख के तो मुझे वैसे ही बड़ा क्रेज आ गया था 3D के ऊपर। सर इसका टेक्स्ट कर देंगे स्पेलिंग इसके लूमियन के? मैं आपको लूमियन की स्पेलिंग, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर जो है ना। रिविट बेसिक, लेकिन पहली जो सीढ़ी है ना वो हमारा ये है, ऑटो कैड। पहला स्टेप हमारा ऑटो कैड। इसके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी हो गई तो अगले सॉफ्टवेयर आपको यूज करना बहुत आसान। रिविट सॉफ्टवेयर मैंने ऑनलाइन सीखा है, एक इंडियन इंजीनियर से, वो दुबई में होता था। और मैंने उससे कांटेक्ट किया, मुझे उसके यूट्यूब चैनल, अब खैर उस बेचारे का चैनल जो था वो किसी ने ब्लॉक करवा दिया। मैंने उसकी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखी और मैंने लिटरली इतने कमेंट्स किए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे किसी तरीके से मुझे कांटेक्ट करें। मैंने अपनी ईमेल छोड़ी कि आप अपनी मुझे ईमेल, उसने मुझे ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया। देन मैंने उससे रब्ता किया। देन हमारी स्काइप के ऊपर बात हुई। मैंने उसे कहा कि आप मुझे एक मंथ के अंदर तक 16 घंटे दे दें, बस 16 आवर्स दे दें, और मैंने ये आपसे सीखना। मैं यूट्यूब पे डिफरेंट चीज़ों पे, जगह पे जाके या डिफरेंट लोगों से जाके इसकी हेलो हाय ले लूंगा, लेकिन जो मैं एक्सपर्टीज सीखना चाहता हूँ वो आपसे सीखना चाहता हूँ। और मैंने उसको एडवांस पेमेंट की। देन उसने मुझे 16 आवर्स दिए। और बहुत अच्छा वो मेंटोर था, बेसिकली था वो इंडियन। तो वो दुबई में एक बहुत अच्छी फर्म के अंदर जो है वो लीड आर्किटेक्ट काम कर रहा है। तो ऑटो कैड सीखा, पहले उसने मेरा टेस्ट लिया। उसने कहा मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको आता क्या है। मैंने उससे कहा मुझे कैट, स्केचअप, 3D मैक्स, ये जो है ना वीरे के ऊपर और आई रेंडर के ऊपर रेंडरिंग आती है। उसने कहा मैं आपको एक टास्क दूंगा, लेकिन दूंगा आपको ऑनलाइन, आपको मेरे सामने करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आपको दूंगा और आप मुझे बना के जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, मेल कर देंगे। मैं कहा डजर में। उसने मुझे टास्क दिया और मैंने उसके सामने बैठ के टास्क किया। उसको जो मेरी चीज पसंद आई वो ये आई थी कि मैंने जितनी स्पीड से 2D ड्राइंग को कंप्लीट किया, उसने भी मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा जो मैंने बात आपको की। मैं कहा जी मैंने कैड को ऐसे यूज किया जैसे ये मेरे लिए वीडियो गेम है। तो ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है।
मुश्किल उसके लिए होता है जिसको नहीं आता। जब चीज आ जाए तो पता लग जाए। मुझे पता है ये कि लाइन है, इसको ऐसे करके लगाना है। मुझे पता था कि ये विंडो ऐसे करके बनानी है। मुझे पता था कि ये यहाँ पे इस तरीके से करना है। मुझे पता था कि यहाँ पे ये डमी ह्यूमन बीइंग ऐसे खड़े करने हैं। नहीं पता था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब पता लगा तो मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे आ गया। मैं आपको ऑटो कैड के अंदर बने हुए डिफरेंट ब्लॉक्स प्रोवाइड करूंगा, जो ऑलरेडी जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ट्रीज हैं, ह्यूमन हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप अपने पास सेव रहे। जो मेरी मेहनत है, जो मैंने की हुई है, जो सारी चीजें, वो आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये 3 मंथ्स जो हैं, आप ये सोच लें, ये 3 मंथ्स ही आपकी लाइफ बना सकते हैं। अगर आप एक चीज को सच्चे दिल से करेंगे ना, तो मुझे भी मजा आएगा उसको करवाने का। खैर, मेरी बातें लंबी हो गई थी, तो सो तो नहीं था क्या मेरी बातें सुनते सुनते? नहीं नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि कभी आप भी हमारा टेस्ट लेंगे तो हम भी इतनी तेजी से बना के आपको इम्प्रेस करें। नहीं नहीं, जरूर जरूर जनाब। मैं हम मेरा यही, मैं जिस तरीके से अभी मैं आपको, मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मेरी यहाँ पे होस्ट लिखा आ रहा है। नेक्स्ट जब मैं आपको टास्क दूंगा, जब आपके पास आप अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप्स के ऊपर ऑन बैठे होंगे, तो मैंने आपको होस्ट क्रिएट करके, को होस्ट बना के आपकी स्क्रीन शेयर करवानी करनी है। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये प्लान है, ये बेडरूम, ये रूम मैंने डिज़ाइन किया था, ये मैंने वॉशरूम डिज़ाइन किया था, ये मैंने उस पे कमोड, ये मैंने शॉवर एरिया, ये मैंने वॉश बेसन किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने स्टेयर डिज़ाइन की हुई है। ये आप मुझे अपनी अपनी जो टास्क है उसको एक्सप्लेन किया करोगे। जरूर सर। इसके दो बेनिफिट्स होंगे। बना देना इज नॉट अ बिग डील। चीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, चीज को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ये मैंने ऐसा क्यों किया। मुझसे अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैंने ये प्लान क्यों बनाया है, मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता था, आप मुझे यहाँ पे कर दे। क्लाइंट्स, आप यकीन करें, लोकल मार्केट के अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं, वो आपके, वो कहते हैं दिमाग की दही कर देना ना, जिसे दिमाग की दही कर देना, वो कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि किसको किस तरीके से कैसे करना है। तो वो बेसिकली आपको जब वो करते हैं ना कि नहीं, रूम यहाँ पे होना चाहिए था, मुझे 4 कमरे चाहिए, आपने 3 क्यों बनाए, देन आपको वहां पे प्रेजेंट करके अपने डिजाइन को वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जी ये डिजाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया था। अगर आप 4 रूम रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो विदाउट वेंटिलेशन होंगे। तो कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि आपने इसको एक ना फन के तौर पर एक्टिविटी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो गए। अच्छा उजैर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक घर डिजाइन करने को कहूँ, तो जी सर। आप किन चीजों का ख्याल रखोगे मेजर? सर सबसे पहले तो देखेंगे कि वो घर हवादार हो और बस मुझे जवाब मिल उसमें गया, मुझे जवाब मिल गया। जी सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है उजैर, किसी भी चीज का, ये आपने मेरी एक लाइन के अंदर जवाब दे दिया है कि हाउस प्रॉपर वेंटिलेशन वाला होना चाहिए। कोई भी डिजाइन, एक आम ठेकेदार में और एक इंजीनियर में क्या फर्क होता है? उसको पता होता है कि उसने घर की किस जगह पर कौन सी लोकेशन बनानी है, वॉशरूम और बेडरूम किस तरीके से कैसे बनाने हैं, ताकि आपस में मैच्ड अप स्मेल ना हो सके, ऑर्डर ना फैल सके, कब किस तरीके से क्या कैसे करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन घर के अंदर, हबस ज्यादा ना हो जाए, सर्दियों में ठंड ज्यादा ना हो जाए, प्रॉपर सनलाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल ना हो डे डे के अंदर। हमारे यहाँ पे घर ऐसे बने होते हैं कि हमें दिन के अंदर भी सारी सारी लाइटें जला के रखने पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट नहीं आती है।
हमारे अपने घर जो पुराने बने हुए हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं। मैं अपने घर के अंदर बैठ के उसके कीड़े निकाल रहा होता हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मेरे मेरे घर वाले कहते तू पहले इंजीनियर बन जाता। मैं कहा पहले मैं छोटा था। तो आप लोगों ने मेन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो होती है वेंटिलेशन। आपने वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है, ताकि आपका जो ऑफिस है, घर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, वो प्रॉपर की प्रॉपर अलाइन हो सके। तो खैर, ये हमारी बेसिकली आपके सामने सबमिशन ड्राइंग है। इसी तरीके से हम हमारा प्लान, हमारे एलिवेशन और हमारे सेक्शन किस तरीके से कैसे और क्यों बनते हैं, हम ये सारा सीखेंगे। उसके बाद इसको 3D के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, 3D के अंदर इसको कैसे लेके जाना है, और इसके ऊपर जो है मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, वो सारा का सारा करेंगे। एक बार दोबारा अपनी आउटलाइन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इब्रार थोड़ा सा लेट थे। तो इब्रार बेसिकली ये हमारी आउटलाइन थी, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा कि आपको पता हो कि आप एक ड्राइंग सीखने जा रहे हैं। तो ड्राइंग बेसिकली कंसेप्ट है क्या, बिल्डिंग ड्राइंग का। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन, ये कैसे और क्यों और कब किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग होती है। प्रोजेक्शंस आपको सिखाऊंगा। प्लान एलिवेशन सेक्शन जो मैंने आपके सामने सबमिशन ड्राइंग ओपन की हुई थी, 3D किस तरीके से लेके जाते हैं 3 डायमेंशन ड्राइंग में उसको, 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग कैसे करते हैं, बेनिफिट्स इसके क्या हैं, कैरियर पाथ आपके किस तरीके से आप एज इंटीरियर डिजाइनर, एज ए ड्राफ्ट्समैन, एज एक्सटीरियर डिजाइनर जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का था। तो अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ, आप भी मेरे से कुछ क्वेश्चन करें। मैं तो पूछ पूछ के थक गया और बोल बोल के भी थक गया। तो ज़ाहिर आपको तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आपने तो अभी खाना भी खाया था। इब्रार, तलहा, उजैर तीनों खामोश हैं। सर हमारा कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है। जी। सर पर वीक कितनी क्लासेस हुआ करेंगी? हमारी 2 घंटे की एक क्लास हुआ करेगी। बेसिकली क्रेडिट आवर होते हैं जो एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं कि आपने इतनी ड्यूरेशन के अंदर क्रेडिट आवर्स पूरे करने। उन क्रेडिट आवर के 2 घंटे की क्लास में आप मुझे 1 घंटा और 30 मिनट अपने पूरे एफर्ट के साथ दिया करेंगे, तो मैं आपको इतना करा दिया करूंगा कि आपको पूरा हफ्ता स्कूल से बैठने की टाइम नहीं मिलेगा। आपने जस्ट एक एक जो है वो काम करना है। तलहा, इब्रार, उजैर, बशीर, आपने जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट कमिंग फर्स्ट लेक्चर से, जिसको हम प्रैक्टिकली फर्स्ट लेक्चर कहेंगे, डेली बेसिस पे 2 घंटे देने हैं। मेरी क्लास वाले तो 2 घंटे आ गए। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करनी है कि आपने डेली 2 घंटे इस चीज को देने हैं। मैं आपको टास्क दिया करूंगा, आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको जो ग्रुप में बताएंगे, मैं आपको और टास्क दूंगा, आप वो करेंगे, ताकि 3 मंथ्स के बाद आप लोग खुद में चेंज देख सकें कि मैं वो तलहा नहीं हूं, मैं वो इब्रार नहीं हूं, मैं वो जैर नहीं हूं, मैं वो बसीर नहीं। तो सिर्फ 2 घंटे। संडे वाले दिन छुट्टी कर लिया करना। वैसे मेरा संडे भी ऑन होता है, लेकिन आप संडे वाले दिन छुट्टी कर लिया करना। सही। सर वैसे सोच रहा था कि अगर सैटरडे को हम क्लास कर लें। एक्चुअली तलहा सैटरडे को बेसिकली ना हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी, एक तो ये, दूसरा हमारा टाइम स्केजुअल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल डोमेन चल रहे हैं हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं बाकी उसको कर लूंगा। और बाकी आपको पता है रमजान है, रमजान में तो हमें मॉर्निंग में टाइमिंग करनी पड़े। हाँ, आपको मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपको फील हुआ, मुझे फील हुआ कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी रखनी चाहिए, हम एक्स्ट्रा क्लास भी दे दूंगा। मैं ये नहीं कि मेरी वीक में आपसे एक कमिटमेंट है कि हमने एक ही वे करनी है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख लिया करेंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम डिसाइड करके।
कोई ऐसा टास्क, जैसे अब अगर भाई हमने सबमिशन ड्राइंग्स के ऊपर वर्किंग करनी है, तो मैं आपको एक वीक दूंगा कि ये सबमिशन ड्राइंग मुझे आपने बना के देनी है। तो उसके अंदर अगर कुछ आपको चाहिए हेल्प आउट या सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें जो हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। हम एक जूम मीटिंग अलाइन कर लिया करेंगे टाइम डिसाइड करके। सर आप घर बैठे नहीं क्लास ले रहे होते? नहीं, मैं ऑफिस में लेता हूँ क्लास। इधर सर ये जो मतलब अरफा टेक्नोलॉजी टावर है, यहाँ पर होते हैं आप? जी, हमारे 3 ऑफिसेज हैं लाहौर में। एक अरफा में है, एक मॉडल टाउन लिंक रोड पे है। मैं अरफा में भी होता हूँ, मॉडल टाउन लिंक रोड वाले पे भी होता है। इस टाइम मैं मॉडल टाउन लिंक रोड से बैठा क्लास ले। सही। वो तीसरा सर कहाँ पे? तीसरा भी लाहौर में, इधर मॉडल टाउन में ही है। करीब करीब ही है। हाँ, करीब करीब बिल्कुल साथ। मैं लाहौर आए हुए हो तलहा आप? सर मैं 2 साल रोड में रहा हूँ। तो तलहा मैं सर मुझे पंजाब पुलिस तलहा मुझे के फैसलाबाद मैंने तलहा मुझे एफएससी की फैसलाबाद हुई बहुत है। पसंद है, मैं अक्सर आता था। चले बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम रखेंगे। मैं अपने मेरे जो जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ज़रूर लाइफ में दूर दूर वालों से भी एक एक बार तो ज़रूर मिला हुआ हूँ। सही है। सर हमारे कितने क्रेडिट कार्ड हैं इस कोर्स के? बेसिकली आप किसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी वीक में एक क्लास है, और वीक में 2 घंटे की एक क्लास। तो दो दो चार पाँच छः सात आठ आठ। 12 24। ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि जितने वो आप क्रेडिट बनते हैं वो करके। तो नहीं, इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे बताया कि मुझे 7 साल हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये वक्त बहुत ज़्यादा भी है और ये वक्त बहुत थोड़ा भी है। ज़्यादा इस सेंस में है कि अगर हम इसको दिल लगा के करेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है। कम इस सेंस में है कि अगर हमने सीखना ही नहीं है ना, तो फिर ये वक्त बहुत कम है। हम्म, सही। बिल्कुल। तो इब्रार और उजैर और बसीर, कैसी रही आज आपकी फर्स्ट क्लास मेरे साथ, फर्स्ट इंप्रेशन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सर क्लास वगैरह अच्छी रही है अभी तक सर। तो बाकी मैं आपका ना ग्रुप क्रिएट हो जाएगा विद इन अ डे। कल परसों का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले ना आपके साथ ग्रुप के अंदर अलाइन होके कॉल पर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने कैड को इंस्टॉल कैसे करना है, ताकि आप वो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉलेशन में मौजूद हो आपके पास। ठीक है सर, इसके लिए सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह वो डाउनलोड करना पड़ेगा हमें? हाँ, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ से डाउनलोड करें यस और सर। उसको इंस्टॉल करें, ताकि वो इंस्टॉल हो और हम उसके ऊपर वर्किंग करें। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो, मेरे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो, ताकि हम जो उसके ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सके। यस सर। जी उजैर। सर जी जी, सलाह बोल रहे थे कुछ? सर वो मेरा मेरे लैपटॉप में सर जो ऑटो कैड है ना सर, वो है घर वाला, फैमिली वाला। तो मैं सैटरडे संडे घर में होता हूँ, तो मैं इस वजह से सोच रहा था अगर इस तरह होता सैटरडे को तो मेरे लिए इजी होता उसको कैरी करना लैपटॉप को। अभी मैं हॉस्टल में हूँ तो उसको यहाँ पे लाना मुश्किल है, क्योंकि फिर दोस्त मांगेंगे। तो दूसरा जो लैपटॉप है उसका सर पता नहीं क्या विंडो क्रैक हुई पड़ी है और उसकी हार्डवेयर शो नहीं हो रही, वो ठीक करवाने वाला है। मैं तलहा इसको फिर भी एक बार देख लूंगा कि अगर ये वीकेंड के ऊपर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मेरा अपना बड़ा शेड्यूल टाइट है ना। तो जी। मैंने अब वो शेड्यूल देखे, हम इसको किसी कोई ना कोई सोल्यूशन वे आउट निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। हर हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ओके। ओके सर। जी उजैर। जी सर, बहुत अच्छी रही क्लास, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। तो इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा उजैर, क्या नाम है, सिस्टम लैपटॉप आपके पास तो होगा अवेलेबल? तो जी आपने सर। मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप व्हाट्सएप जो ग्रुप बन गए हैं, कल इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेंट ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। तो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा आपने किस तरीके से जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। ओके सर।
ठीक है बसीर, आपको समझ आ गई कि कोर्स को हमने किस तरह लेके चलना है। आज की क्लास का बेसिकली जो मकसद था वो हमारा वो यही था कि मैं आपको एक रोड मैप बता सकूं, आपके साथ एक कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट क्लास से फिर हम उसको जो है वो अपना स्टार्ट करें। तो बाकी अगर आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ लें, वरना फिर हम इसको क्लोज करते हैं अपने सेशन को। सर आपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अभी आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ यही चला रहे हैं टीचिंग है कि और भी साथ करते हैं? पिक्चर भी आपने नहीं बेसिकली ये दिखाई अपनी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की डिफरेंट डोमेन्स हैं, यहाँ पे मैं एकेडमिक इंचार्ज हूँ। ठीक है। और इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं। एज ए फ्रीलांसिंग भी वर्किंग करता हूँ। एज ए लोकल मार्केटिंग में भी मैं वर्किंग करता हूँ। और सिविल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और कहाँ से की सर? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ओ, यूनिवर्सिटी ऑफ। कब की थी सर आप? 19 के अंदर कंप्लीट की थी मैंने। 2019? 2019। आवाज से शायद सही मैं है सर। फिर आवाज से शायद मैं अंकल लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत यंग। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि सर अपनी तस्वीर ही दिखा दें, ऐसे कंफ्यूजन ही क्रिएट होती है। वो आप कह रहे हैं आवाज से, नहीं मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे ना, वहाँ मेरा नंबर ऐड होगा, तो परेशान नहीं होना। उसमें मेरी डीपी लगी होगी। सर फिर तो सर आपसे सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। हाँ बिल्कुल, नो। अभी पहला समय मैंने इसी हिसाब से सेमेस्टर पूछा था जी। मैं। खैर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर रखेगा। स्पेशलाइजेशन सर किस में आपकी? बैचलर्स की स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, स्पेशलाइजेशन बेसिकली आगे मास्टर्स के अंदर जाके सर वो मैंने कुछ ट्राई किया था। होती है थोड़ी बहुत चेंजिंग स्ट्रक्चर में, या फिर वो हाइड्रोलिक में, इस तरह बैचलर्स में भी थोड़ी बहुत होती है, मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं शायद पढ़ा। हो। मैंने हाइड्रोलिक्स और वो इस टाइप पे पढ़ा था, स्ट्रक्चर मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि स्ट्रक्चर टफ था मेरे लिए। मैं बेसिकली डिजाइनिंग वाली फील्ड में आना चाहता था। टाउन प्लानिंग मैंने रखी हुई थी कि टाउन प्लानिंग कैसे होती है। हम्म, सही है। जी। और इसके अलावा सर ये दोनों भी हो जाती हैं, मतलब कि अर्बन प्लानिंग भी और साथ स्ट्रक्चर भी, टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर? हो जाती हैं। आप देखें यूनिवर्सिटीज में कुछ सब्जेक्ट्स आपको फाइनल में 7th 8th सेमेस्टर में जाके होते हैं, जिनको आप अपने उसको वो कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो मेंटेन आप अपना ग्रेड पहले 4 में कर लोगे ना, वो ही सबसे बेस्ट रहेगा। सर ये वाकई सभी कह रहे हैं कि पहले 2 साल ही अपना जीपीए मेंटेन कर लें, उसके बाद नहीं, मुश्किल उसके होता है। बाद उसके बाद सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं और क्रेडिट आवर्स भी कम हो जाते हैं। तो जितने क्रेडिट आवर कम सब्जेक्ट होता है उतना मुश्किल होता है उसके ऊपर फिर ग्रेडिंग का फैक्ट। पहले वाले जो होते हैं ना, उनके क्रेडिट आवर ज़्यादा होते हैं और उनका ग्रेड भी फिर ज़्यादा मेंटेन होता है ना, इस वजह से वो कहते हैं। हम्म, सही है सर। हम्म। सर आपका और यूईटी वाला ये दोनों मोस्टली सेम ही चीज़ है कि काफी फर्क है लाहौर यूईटी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट और की है। यूईटी का? देखें, यूईटी गवर्नमेंट की है और ये प्राइवेट की है। तो बस नहीं सर, वो यूईटी। कोर्स कंटेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं, मसलन के जो कंटेंट सब्जेक्ट्स बेसिकली वगैरह। जो इंजीनियरिंग का कंटेंट होता है ना, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देता है, वो हर जगह पे सेम नहीं होता है। अच्छा, जी। मैं समझ रहा था कि शायद यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा फर्क ना ना होता ना है ना इनमें। ना ना ना। यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स अपने इधर उधर, यानी कि सब्जेक्ट्स एक होते हैं ना, आपने इतने 38 या 35 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर के अंदर, तो वो सब्जेक्ट्स में आप कुछ वो कर सकते हैं चेंजिंग, लेकिन कंटेंट में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जो बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज है वो सेम ही है सबका। हम्म। सही हो गया। चलें, खैर अब आप इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, बाकी गपशप लगती रहेगी। तो उज़ैर, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, इबरार आपका कोई क्वेश्चन नहीं, बसीर, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। नो ओके सर। सर। ओके सर। ओके, आप सबको बहुत अच्छा लगा आपसे वर्चुअल कनेक्ट होके मुझे। इंशाल्लाह ताला हम ये एक जर्नी जो है एज ए फ्रेंड गुजारेंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मुझे अच्छा, आगे वाली जर्नी भी अच्छी नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला आपके साथ। तो बस ये कहूँगा, जी। आप मेहनत करें, मैं आपसे खूब मेहनत करवाऊँगा।
तो अब तक के लिए इंशाल्लाह सर। इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा सबको मेरी तरफ से। सर टेक केयर। इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ओके हाफिज। सर, जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह अस्सलाम हाफिज वालेकुम। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह